दिस इज़ इंग्लिश लर्निंग एंड यू आर वॉचिंग एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज की जो वीडियो है हम इसमें सीखेंगे एक ख़ास किस्म के सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर। जैसे जब हमने कहना हो उर्दू में, जैसे हम कहते हैं कि किसी जगह से निकलना, सफ़र शुरू करना या रवाना होना, या फिर किसी को सिमत या इरादा बदलने पे मजबूर कर देना, या फिर किसी परेशान कुन सूरत हाल को टालने या उससे बचने की कोशिश करना। तो सबसे जो ख़ास बात है इन सेंटेंसेस की कि इसमें जो हम हमारा एडवांस इंग्लिश का जो फ्रेज़ यूज़ करेंगे वो एक ही फ्रेज़ यूज़ होगा। इनके स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट होंगे लेकिन फ्रेज़ एक ही होगा। तो देखते हैं वो कौन सा फ्रेज़ है जो कोई इन सारे के सारे सेंटेंसेस को कैटर कर सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आप लोगों की सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बेटर साबित हुई है या किसी तरह से हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे आज के इस वीडियो लेसन को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन सा फ्रेज़ आएगा जो इन सारे सेंटेंसेस में आएगा। तो वो फ्रेज़ है हेड ऑफ। हेड ऑफ। तो सबसे पहले देखते हैं सफ़र शुरू करना या रवाना होना, टू स्टार्ट अ जर्नी और लीव अ प्लेस। इसका एक जो सेंटेंस मैंने बनाया है वो है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए वो शुमाल की सिमत में रवाना हुए। अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए वो शुमाल की सिमत में रवाना हुए। यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि होगा दे। उसके बाद हमारा फ्रेज़ आएगा हेड ऑफ, लेकिन हेड ऑफ की यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, चूँकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे थे, रवाना हुए। तो हेडेड ऑफ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी टू द नॉर्थ टू रीच द डेस्टिनेशन। वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए शुमाल की सिमत में रवाना हुए। दे हेडेड ऑफ टू द नॉर्थ टू रीच द डेस्टिनेशन। अब इसी का सेंटेंस एग्जांपल 2 है, तुम किस वक्त निकलोगे। तुम किस वक्त निकलोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, इस वजह से हम अपने इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट टाइम से स्टार्ट करेंगे, किस वक्त। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा जो कि होगा आर। इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू, और उसके बाद मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में आएगा, गोइंग। और मेन वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा फ्रेज जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा टू के साथ लग के, टू हेड ऑफ। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तुम किस वक्त निकलोगे, व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू हेड ऑफ। तुम किस वक्त निकलोगे, व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू हेड ऑफ। अब हमारे लेसन का सेंटेंस नंबर 3 होगा, लेकिन हमारा जो वजूहात हैं जिस वजह से हम ये हेड ऑफ यूज़ करते हैं, वो है हमारी दूसरी वजह, जिसमें हम किसी को सिमत बदलने पर मजबूर कर देने की सेंस में, या किसी कि रास्ते में किसी का रास्ता रोक लेने की सेंस में, ताकि वो अपना ध्यान किसी और तरफ बटा ले या अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, इस तरह की सेंस में इस्तेमाल होता है। टू फोर्स समवन और समथिंग टू चेंज डायरेक्शन। अब सेंटेंस एग्जांपल है, मैंने कुत्ते को दूसरी सिमत में भगाने की गर्ज से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने कुत्ते को दूसरी सिमत में भगाने की गर्ज से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा आए, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा जो मेन वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में होगा, ट्राइड। और उसके बाद हमारा फ्रेज जो आएगा वो अगेन इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा, टू हेड ऑफ। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट द डॉग, और लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बाय रनिंग टूवर्ड्स इट। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, आई ट्राई टू हेड द डॉग ऑफ बाय रनिंग टूवर्ड्स इट। आई ट्राई टू हेड द डॉग ऑफ बाय रनिंग टूवर्ड्स इट। अब ये वही फ्रेज है, आई ट्राई टू हेड ऑफ द डॉग, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलने का और लिखने का एक तरीका है जिससे तो हमारा सेंटेंस जो है उसको अच्छा और सूटेबल लगता है। तो आई ट्राई टू हेड द डॉग ऑफ, मैंने कुत्ते को दूसरी सिमत भगाने की कोशिश में या उस गर्ज से उसी की तरफ भागना शुरू कर दिया, बाय रनिंग टूवर्ड्स इट। अब जो तीसरी सिचुएशन है जिसमें हम अपना जो फ्रेज़ हेड ऑफ यूज़ करते हैं वो है किसी परेशान सूरत हाल को टालने या उससे बचने की कोशिश करने के लिए भी हम यही फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, टू प्रिवेंट अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन फ्रॉम हैपनिंग। अब इसका जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है वो, और वो कहता है कंपनी हड़ताल से बचने के लिए मजदूरी में इजाफा कर रही है। या इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी बोल देते हैं
कि कंपनी हड़ताल को टालने के लिए मजदूरी में इजाफा कर रही है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो ज़ाहिर है कि वो है द कंपनी। उसके बाद जो हमारा आ जाएगा मेन वर्ब आएगा वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, कर रही है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर इस पुटिंग अप यानी इजाफा कर रही है। और उसके बाद फिर क्या क्या इजाफा कर रही है उनके वेजेस में, उनकी मजदूरी में। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा वेजेस। और उसके बाद हमारा आज का जो फ्रेज़ है हेड ऑफ, ये आ जाएगा। और अगेन ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज में आएगा। और इसी वजह से जो लास्ट में हमारा नाउन आएगा आई स्ट्राइक, वो हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा, क्योंकि हमारा जो इन्फिनेटिव फ्रेज था ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा स्ट्राइक। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कंपनी हड़ताल से बचने के लिए मजदूरी में इजाफा कर रही है। द कंपनी इज़ पुटिंग अप वेजेस टू हेड ऑफ अ स्ट्राइक। द कंपनी इज़ पुटिंग अप वेजेस टू हेड ऑफ अ स्ट्राइक। आज का वीडियो लेसन आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।